Good morning, plus two class. In the previous lecture, we discussed about the primary cells, and we discussed that in the primary cells, reactions cannot be repeated again and again. Once the reaction will occur, it cannot be recharged again for the further reactions. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सेल्स. सेकेंडरी सेल्स में इसके ऑपोजिट होगा. ठीक है, यानी कि सेल को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसको रिचार्ज करके. ठीक है, एंड दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम एंड हेंस कैन बी यूज्ड ओवर एंड अगेन. ठीक है, इसको रिचार्ज करते जाओ और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन. और इसमें हम जो फर्स्ट सेकेंडरी सेल पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी सेल्स एंड इट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी. ये बैटरी हम ना ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में यूज़ की जाती है. इसका नाम है देखो लेड स्टोरेज बैटरी. डेफिनेटली इसमें कौन सा वाला एलिमेंट यूज़ होने वाला है, इसमें यूज़ होने वाला है लेड. ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं किस तरह से ये लेड स्टोरेज बैटरी किस तरह से ये कंपोज्ड है, किन किन केमिकल से मिलके बनी है ये. तो एक्चुअली इट्स कंपोज्ड ऑफ अ कंटेनर और इस कंटेनर में हम ना 6 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं. इन 6 इलेक्ट्रोड्स में से हम 3 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं लेड की. ठीक है, और जैसे फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ हमने 3 इलेक्ट्रोड्स ली हैं. इट इज़ मेड ऑफ लेड और इन तीनों इलेक्ट्रोड्स को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या करते हैं, जॉइन कर देते हैं और एक्टिंग एज अ एनोड. अच्छा, ये सेकेंडरी सेल्स जो हैं जितने भी हम स्टडी करेंगे दे ऑल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. गैल्वेनिक सेल जो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जो सेल्स हैं, ये जो बैटरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे और उनकी रिएक्शंस की वजह से देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बेस्ड है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑपोजिट लेते हैं ना चार्जेस. एनोड पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव. कैथोड पे क्या होता था, पॉजिटिव. ठीक है, दोबारा से सुन लो एक बार. लेड स्टोरेज बैटरी इज कंपोज्ड ऑफ नॉर्मली 6 इलेक्ट्रोड्स, जिसमें से 3 इलेक्ट्रोड जो हैं इनको हमने नेगेटिव से ज्वाइन किया है और ये एनोड बिहेव कर रही हैं. और ये जो 3 टर्मिनल्स हैं जिनको हम 3 इलेक्ट्रोड जो हैं जिनको नेगेटिव से ज्वाइन किया है, ये लेड की बनी हुई हैं. ठीक है, ये फर्स्ट वन, थर्ड वन एंड फिफ्थ. और जो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ इलेक्ट्रोड हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड. और इनको हमने किससे ज्वाइन किया हुआ है, इसको हमने ज्वाइन किया है कैथोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. यानी कि जो सेकंड, फोर्थ और सिक्स इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर वर्किंग एज अ कैथोड. क्लियर? ठीक है, तो इसमें जो ये हमारे पास ये सेल्स हमने ज्वाइन किए हैं, इलेक्ट्रोड जो ज्वाइन किए हैं, दीज ईच प्रोड्यूसिंग 2 वोल्ट. यानी कि एक्चुअली देखा जाए अगर 6 मेरे पास इलेक्ट्रोड हैं यहाँ पे, यानी कि इट्स अ 12 वोल्टेज लेड स्टोरेज बैटरी. ठीक है, जनरली यूज्ड विच कंसिस्ट ऑफ 6 cells. We having 6 cells here, electrodes here, and each producing 2 volt. ठीक है, each cell consists of lead anode and लेड ऑक्साइड एज अ कैथोड. ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है तो हमें यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रोलाइट. तो हमने यहाँ पे ले रखा है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोलाइट हियर. ठीक है, और इनकी प्रेजेंस में अब क्या क्या रिएक्शंस होंगे, ये होगी कंस्ट्रक्शन. अब इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेकिन वर्किंग को डिस्कस करने से पहले, रिएक्शंस को पढ़ने से पहले एक इसका ना ओवरव्यू देख लेते हैं. ठीक है, कि जनरली इसमें होता क्या है एक्चुअली में. तो सिंपल इतना याद रखो. ठीक है, यह पुनः लर्न करने में ईजी हो जाएगा. एनोड और कैथोड पे कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं बच्चे. ठीक है, वो रखना आप लोगों ने याद ना, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि ये जो हमारे पास जितने भी बैटरीज हैं, सेल्स हैं, यहाँ से रिएक्शंस जो है नॉर्मली आपको कैथोडिक एनोडिक रिएक्शंस पूछे जाते हैं और इनमें किस तरह से कन्वर्जन्स हुई है, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बने हैं, इस बारे में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो आपको इनके रिएक्शंस लर्न करने होते हैं. ठीक है, समझ के करेंगे तो आपको ईजी रहेगा. एनोड एक कैथोड पे. ठीक है, तो आपको पता है कि एनोड जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लेड से बना है. ठीक है, जो लेड एक्टिंग एज ए एनोड, और कैथोड जो है वहाँ पे कौन है, लेड ऑक्साइड. तो एनोड पे जो लेड है ना, ड्यूरिंग द रिएक्शन इट कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट. ठीक है, एनोड पे जो जो एज ए बिहेव कर रहा है ना, एनोड लेड बिहेव कर रहा है, तो ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है, इट कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट. ठीक है, और जो कैथोड बिहेव कर रहा है लेड ऑक्साइड, देखो यहाँ पे क्या एक्चुअली एनोड पे होती क्या है, एनोड पे होती है हमेशा ऑक्सीडेशन. तो लेड से बना लेड सल्फेट. ठीक है, लेड सल्फेट जब बना तो देखते हैं क्या इसकी हुई है कि नहीं हुई ऑक्सीडेशन. तो लेड देखो कितने स्टेट है इसकी,
0 पे है अभी लेड की फॉर्म में, जब एलिमेंट्री फॉर्म में जब लेड सल्फेट बना तो इस पर कितना चार्ज आया, +2 चार्ज आया। डेफिनेटली देयर इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो इट इज क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड में कैथोड पे क्या होती है हमेशा, वहाँ पे होती है हमेशा रिडक्शन, लेड ऑक्साइड है। लेकिन यहाँ पे सेम चीज़ क्या है कि लेड ऑक्साइड जो है ये भी किस में कन्वर्ट होता है, ये भी लेड सल्फेट में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। दोनों में सेम चीज़ें बन रही हैं, लेकिन अब देखेंगे क्या यहाँ पे रिडक्शन हुई है, यहाँ पे भी सेम ऐसा रिएक्शन हो चुका है। देखो लेड ऑक्साइड में लेड की ना अगर स्टेट आप निकालोगे वो +4 आएगी, यहाँ पे कितनी आई, +2 आई, तो एक्चुअली में देयर इज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या है, इट इज़ रिडक्शन, ठीक है। तो ये इसका मेन की पॉइंट है कि यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, लेड और लेड ऑक्साइड, एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनमें रिएक्शंस होंगे और वो दोनों के दोनों क्या ऑब्टेन करेंगे, लेड सल्फेट, ठीक है। और इसमें आपने रखना ये बात याद कि इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमने लेना है, ठीक है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड हम लेते हैं वो 38% बाय मास लेते हैं, 38% बाय मास, ठीक है। और 38% बाय मास लेते हैं, और डेंसिटी जो लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की वो लेते हैं 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी की सारी क्या होगी, इसकी वर्किंग जो है हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। देखो क्या हुआ, अब हम इसकी ना वर्किंग रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, किस तरह से रिएक्शंस हुए हैं एनोड पे और कैथोड पे। तो मैं लिखा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, क्योंकि अभी ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यहाँ केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो एक्चुअली यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है। तो एनोड पे लेड के जो बने हैं, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि लेड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो लेड सल्फेट में कन्वर्ट अगर ये हो रहा है तो मैंने पहले भी कहा आपको कि 0 से +2 चार्ज पे आया +2 चार्ज पे, ठीक है। तो +2 यानी किसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ की, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, ठीक है। पहले इसको भूल जाओ, आप सिंपल क्या रखो, लेड सल्फेट जब बनाया तो Pb 0 से +2 स्टेट में आया बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। लेकिन अब सेकेंड चीज़ हमने क्या देखनी कि यहाँ पे सल्फेट, लेड सल्फेट है, तो सल्फेट कहाँ से आया होगा, सल्फेट आया है सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है डाइल्यूटेड फॉर्म में। तो एज वी नो H2SO4 इस यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, H पॉजिटिव, एंड SO4 2 नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ से जो सल्फेट आयंस हैं दे विल रिएक्ट विद लेड और बनाएंगे लेड सल्फेट, क्लियर। और यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हमारे पास होगी है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये यहाँ पे क्या हुई है, रिएक्शन ऑक्सीडेशन हुई है। अब कैथोड पे देखते हैं क्या हुआ है। कैथोड किसको लिया बच्चे, हमने लिया है लेड ऑक्साइड को एज ए कैथोड। और लेड ऑक्साइड का मैंने आपको बताया अभी पूरा बताया कि लेड ऑक्साइड जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी लेड सल्फेट में ही कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर। लेड ऑक्साइड में +4 था चार्ज, किया ना पीछे हमने, ठीक है। अगर आप निकालो तो +4 चार्ज आएगा इसमें, लेड सल्फेट पे +2 चार्ज है। तो डेफिनेटली अगर +4 से +2 चार्ज में कोई कन्वर्ट हो रहा है तो बाय गेनिंग ऑफ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिंपल है, जो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गेन हो जाएंगे। तो अभी ये इनको मत देखो, आप सिर्फ किसको देखो, PbO2 गिविंग PbSO4 बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, हो गया। लेकिन अब फिर से वही बात है कि PbO2 में PbSO4 बना है, तो सल्फेट जो है यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, तो सल्फेट अगेन कहाँ से गया, दोबारा से ही यहाँ सॉल्यूशन से गया है। तो हमने क्या किया, हमने इसको दे दिया सल्फेट SO4 टू नेगेटिव आयन, क्लियर, तब जाके बन गया PbSO4, ठीक है। लेकिन इसमें क्या चीज़ जो रह गई है वो PbO2 + SO4, ठीक है। यहाँ से Pb + SO4 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे गई, जो यहाँ पे हमने लिया बच्चे इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास 2 तरह के आयंस हैं, सल्फेट के साथ साथ में कौन है, H पॉजिटिव भी तो है ना। तो अब इसका रोल होगा यहाँ पे, जो ऑक्सीजन है इट विल गेन सम आयंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, और वो बना लेगी वाटर। और ये मैंने 4H पॉजिटिव किस लिए हैं, अगेन टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे सल्फेट की O तो आ गए, अब PbO2 से में कितने ऑक्सीजन गए, 2 ऑक्सीजन गए ना, यानी कि अगर मुझे वाटर बनाना है तो मुझे 2H2O बनेंगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे तभी आएगा, बैलेंस हो गया 2
ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो डेफिनेटली H आयंस कितने लेने पड़ेंगे मुझे, 2 2 ज़ा 4, तब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 4H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये है हमारे पास रिएक्शन ड्यूरिंग द रिडक्शन, और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो बन जाएगी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, जो लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्शंस हैं, दोनों तरह के रिएक्शंस ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन के एक तरफ लिखेंगे, और राइट हैंड साइड वाले हम लिखते हैं एक तरफ, ठीक है। और जो अगर कोई मॉलिक्यूल्स सिमिलर हैं तो वो हम काट देते हैं क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, ये लूज़ हैं, ये गेंड हो गए, तो डेफिनेटली ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है। और कुछ यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो Pb लेड प्लस PbO2 प्लस 2 सल्फेट आयंस प्लस 4H पॉजिटिव आयंस गिविंग 2 PbSO4 प्लस 2 H2O, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने रिएक्शन किया, इट इज़ शोइंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब धीरे धीरे रिएक्शंस जो हैं वो हो रहा है और केमिकल्स कंज्यूम हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द केमिकल्स ना। अब केमिकल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कंज्यूम हो रहे हैं, और इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि मैंने कहा ना कि हम H2SO4 जो लेते हैं वो कितने इंटेंसिटी का लेते हैं, 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का लेते हैं। तो धीरे धीरे वो सल्फेट आयंस भी जा रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस भी जा रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही, डेंसिटी क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज करेगी ना। एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जब इसकी डेंसिटी बिलो 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है, तब ये सेल जो है, बैटरी जो है, वर्क करना बंद कर देती है। तब हमें ज़रूरत होती है इस सेल को क्या करने की, इस सेल को चार्ज करने की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपने ये जो केमिकल्स पढ़े, दीज आर शोइंग द वर्किंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है। ये हमने क्या पढ़े, वर्किंग ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ेंगे रिएक्शंस, वो हम पढ़ेंगे वर्किंग ड्यूरिंग चार्जिंग या रिचार्जिंग। तो उसमें कुछ नहीं है, सेम टू सेम होगा, सिर्फ अब जो इतना बात रखो याद ना, अब हम इसको चार्ज करना पड़ेगा, तो अब हमें करंट सप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि अभी पहले हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप, अभी ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है ना, ड्यूरिंग रिचार्जिंग इट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बिकॉज अभी हम बाहर से क्या सप्लाई कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, सारे रिएक्शंस ऑपोजिट हो जाएंगे। देखो ओवरऑल रिएक्शन में क्या पढ़ा आपने, हमारे पास ये बन चुका है, ठीक है, ये बन चुका है, ठीक है। अब जब रिचार्जिंग करेंगे तो वो सेल बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इस वजह से अब होगा बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसमें जो ओवरऑल रिएक्शन आपका बनेगा, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड सल्फेट बन चुके हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन चुके हैं, और वो लेड PbO2 4H पॉजिटिव और 2SO4 2 नेगेटिव, यानी कि रिवर्स रिएक्शन जो है शुरू हो जाएगा, बिकॉज एज वी नो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सिंपल इतना रखना याद कि जब हम इसकी रिचार्जिंग करेंगे तो जो वर्किंग हो जाएगी वो ऑपोजिट हो जाएगी, जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाएंगे रिएक्टेंट्स, और जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स है वो बन जाएंगे प्रोडक्ट। ये तो हुई ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। और वैसे अगर आपको रिएक्शन लिखने को बोलेंगे एट एनोड और एट कैथोड पे, तो आप क्या लिखोगे, इनका ऑपोजिट रिवर्स कर दोगे, यानी कि फर्स्ट जो है, जो हमने PbSO4 प्लस इलेक्ट्रॉन्स एज ए प्रोडक्ट निकाले थे, अब वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग क्या, जो इसके रिएक्टेंट्स है वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। सिमिलर वे में सेकेंड रिएक्शन में भी जो प्रोडक्ट्स थे वो बन गए रिएक्टेंट्स, ऑपोजिट हो जाएगा ना टोटली, क्योंकि अभी हम जो सेल स्टडी कर रहे हैं वो बन चुका है, वो बिहेव कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्लियर। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये आ गया पूरा इन्वर्स, पूरा ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, पूरा ऑपोजिट हो गया। और इससे ऑपोजिट होने से ना इनके नाम भी ऑपोजिट हो जाएंगे। अब ये रिएक्शन ना, पहले जो रिएक्शन था वो था एट एनोड पे, ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, एट एनोड, लेकिन जब हमने रिवर्स किया तो ये यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगी, अब PbSO4 प्लस 2 से 0 पे आ गया, तो यहाँ पे होगी रिडक्शन, यानी कि दिस इज वर्किंग एज अ कैथोड,
ठीक है, ये डिफरेंस आएगा। यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा देखो, यहाँ पे हमने एज ए कैथोड लिया इसको, बिकॉज PbO2 से PbSO4 बना, +4 से +2 हुई ही, ठीक है, दैट्स वाई हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे नेम कैथोड। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट लिख रहे हैं हम, PbSO4 +2 से क्या बन गया +4, इट इज़ इंक्रीज इन द नंबर, तो ये यहाँ पे क्या हो एक्चुअली बिहेव करेगा एज अ एनोड। ठीक है, बस ये डिफरेंस आएगा। तो क्वेश्चंस आपको कैसे आ सकते हैं, राइट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द रिएक्शन या डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी और रिचार्जिंग ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के लिए आप लिखोगे फर्स्ट वाला, और अगर रिचार्जिंग के लिए लिखोगे तो आएगा सेकंड वाला। और क्वेश्चन में भी आज कि जब रिचार्जिंग करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की, तो वो किस तरह के सेल की तरह बिहेव करेगा, तो वो बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है कब जो है काम करना बंद कर देगा, लेड स्टोरेज बैटरी की डिस्चार्जिंग कब तक जो है होती रहेगी, जब तक कि इसकी डेंसिटी फॉल नहीं करती अप टू 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही इससे नीचे बिलो डेंसिटी हो जाएगी तो इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करना बंद करेगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था वह प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। तो केमिकल रिएक्शंस भी होना बंद हो जाएंगे, तब हमें इसको रिचार्ज करना पड़ेगा, तो उसके बाद ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल है उसका नाम है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ठीक है, निकल कैडमियम, या डेफिनेटली इसमें निकल भी आएगा, कैडमियम भी एलिमेंट यूज़ होगा, और दोनों को कंबाइन करके इस सेल का नाम है निकैड सेल। ठीक है, निकल Ni फॉर निकल, Cad फॉर कैडमियम, निकैड सेल। ठीक है, ये निकैड सेल भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल होता है, स्ट्रॉन्ग सेल है, और ये मैक्सिमम यूज़ किया जाता है जो कॉर्डलेस रेजर्स होते हैं, फिर पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनमें बैटरीज यूज़ होंगी, तो हम कहेंगे बैटरी ऑपरेटेड टूल्स होते हैं बहुत सारे, तो उनमें ये निकल कैडमियम स्टोरेज सेल जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल का जो डायग्राम है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, और आपको ना बच्चे डायग्राम जो है केमिस्ट्री में बहुत कम आपको डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने को आएंगे, मेन जो होते हैं वो रिएक्शंस ही आते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया है ताकि आपको भी ईजी हो जाए। तो लेकिन ये मैंने ऐसे बनाया है खोल के, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है एक्वस QH, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट के बिना कभी भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होएगा नहीं। ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड। ठीक है, जो कैथोड है हमारे पास, कैथोड जो है वो किसके मिल के बना होता है, निकल ऑक्साइड के, और जो एनोड है, ठीक है, एनोड कौन वर्क करता है एज ए कैडमियम, जो कैडमियम है वो वहाँ पे क्या वर्क करेगा, एज अ एनोड वर्क करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो पहले एक एनोड पे देखते हैं किस तरह से एनोड पे यहाँ पे रिएक्शन होगा। देखो मैंने कहा कि कैडमियम जो है ये बिहेव कर रहा है एज अ एनोड, यानी कि कैडमियम में क्या होगी, वहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन। क्या होगी वहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे हो रही है बच्चे ऑक्सीडेशन ना, तो कैडमियम जो है देखो, यानी कि कैडमियम जो है हमारे पास सिंपल ये Cd2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्चुअली ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तभी तो Cd2 पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। अच्छा, जब इसने Cd2 पॉजिटिव फॉर्म में ये आया तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए होंगे, तो प्लस क्या कर दिया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब डेफिनेटली सब कुछ हो गया बैलेंस, लेकिन OH नेगेटिव आयंस कहाँ से आए इसके पास, वो आए हैं बिकॉज हमने कहा कि हमने यहाँ पे एक्वस KOH लिया है एज इलेक्ट्रोलाइट, डेफिनेटली इट विल फॉर्म K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव जो आयन है दैट विल बी गेन्ड बाय द कैडमियम आयन। ठीक है, तो 2 OH नेगेटिव आयंस ले लेगा और यहाँ पे बना लेगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया रिएक्शन एट एनोड। सेकेंड हम देखते हैं कैथोड पे किस तरह से रिएक्शन हुआ। देखो कैथोड मैंने कहा कि कौन वर्क कर रहा है एज ए कैथोड, निकल ऑक्साइड। निकल ऑक्साइड जो है ये भी हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, NiO2 ने क्या बनाया, NiOH ट्वाइस बना लिया इसने। तो NiO2 क्या बिहेव कर रहा है बच्चे, एज ए कैथोड, यानी कि यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे भी होनी चाहिए रिडक्शन।
तो NiO2 में Na पे अगर चार्ज आप निकालोगे +4 आएगा। यहाँ पे निकालते हैं कितना आता है, यहाँ पे आएगा आपका +2। डेफिनेटली देयर इज डिक्रीज इन द नंबर, तो यहाँ पे क्या हुई है, यानी कि यहाँ पे हुई रिडक्शन, कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब +4 से +2 चार्ज जब आया, डेफिनेटली इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तभी इसका चार्ज कम होगा ना। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से गेन करेगा, जो फर्स्ट वाले ने लूज़ किया वो गेन कर लेगा, डेफिनेटली कर लिए इसने गेन। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे निकल हाइड्रोक्साइड बनाया है बच्चे। तो ऑक्सीजन, ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं ये कहाँ से आए होंगे, ठीक है। तो ये पता कहाँ से आए हैं, जो ये हमने लिया ना KOH लिया हुआ है, ये हमने एक्वस फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर आयंस भी हमारे पास मिलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। तो ये NiO2 + 2 इलेक्ट्रॉन साथ में ही ये गेन कर लेगा कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स। क्या गेन कर लेगा, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स गेन कर लेगा। और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स गेन कर लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ मिलके वो OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जब बैलेंस करेंगे हमारे पास 2, तो यहाँ पे भी 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 ऑक्सीजन है तो 4 ही क्या हो गए मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन, और 4 हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, तो यही रिएक्शन है, और ओवरऑल रिएक्शन आपने खुद लिख लेना है इसका। सिर्फ आपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कटते हैं उनको काट दो, बाकी के प्लस करके लिखो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, ये है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। इसका जो पोटेंशियल है वो 1.4 वोल्ट का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेल है बच्चे फ्यूल सेल, और जो हम फ्यूल सेल पढ़ने वाले हैं वो है H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, H2O2 फ्यूल सेल यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल के बनाया गया फ्यूल सेल। ठीक है, अच्छा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ये फ्यूल सेल बना ना, ठीक है, किस तरह से वर्क करेगा पहले ये देखते हैं। देखो H2O2 जब मिलते हैं ना बच्चे, जब भी H2O2 एक्चुअली ये जब मिलेंगे तो ये बनाएंगे सिंपल वाटर। क्या बनाएंगे, सिंपल वाटर। लेकिन देखने में लगता है कि सिंपल वाटर बन गया, लेकिन बहुत मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे क्या लिबरेट होती है, यहाँ पे एनर्जी लिबरेट होती है, और इस वजह से एक्सप्लोजन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है एक सेल जो कि हेल्प करेगा वाटर को बनाने में, एनर्जी को जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में, एंड विदाउट एनी एक्सप्लोजन और एनी हार्म। अच्छा, ये सेल जो था ना, दिस सेल वाज फर्स्टली यूज्ड इन द प्राइमरी एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द अपोलो मून फ्लाइट्स। ठीक है, ये सबसे पहले वहाँ पे यूज़ किया गया था एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी मैंने कहा है कि जब वाटर प्रोड्यूस होगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड इट कैन एक्सप्लोड, इट कैन डू एक्सप्लोजन। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए हम एक डिज़ाइंड अपरेटस की हेल्प लेंगे जिसमें जो है एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम होंगी। ठीक है, हमारे पास इस तरह से अपरेटस होता है। अब हमने ना अपरेटस में एक साइड से हमने इनलेट रखा है फॉर हाइड्रोजन, एक तरफ से हम क्या डालेंगे, इसमें ऑक्सीजन डालेंगे। काम वही है, दोनों ने आपस में क्या करना है, रिएक्ट ही करना है, लेकिन एक्चुअली में ये एकदम से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेंगे। इस वजह से हमने एज ए ऑब्स्टेकल यहाँ पे ना 2 इलेक्ट्रोड्स, पोरस इलेक्ट्रोड रखी हैं, पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं। ठीक है, इनमें बीच में पोर्स हैं। पोर्स हेल्प करेगा, किस में हेल्प करेगा, ताकि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से जो है एंटर हो सके, ऑक्सीजन गैस यहाँ से एंटर हो सके। ठीक है, पोर्स होते हैं बीच में, कार्बन की इलेक्ट्रोड्स है, ये दोनों कार्बन ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव बिहेव कर रही है, नेगेटिव वाली एनोड, और पॉजिटिव वाली एज अ कैथोड बिहेव कर रही है। ठीक है, और जो पोरस हमने यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स ले रखी हैं, दे आर कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। जनरली इसमें हम प्लैटिनम और पैलेडियम जो है वो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ओनली टू एनहांस द रिएक्शन। ठीक है, और ये बीच में जो अपार्टमेंट है, यहाँ पे हम अगेन वी हैव टू टेक एन इलेक्ट्रोलाइट ना, तो बीच के अपार्टमेंट में हमने ले के रखा है एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मली जो लिए जाता है वो एक्वस QH या एक्वस NaOH हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरह से जो है इनके बीच में रिएक्शन होगा। देखो, इसका जो बेसिक रिएक्शन है हमारे पास, बेसिक रिएक्शन क्या है इसका, बेसिक रिएक्शन इसका ये है कि H2 जो है बाय कंबाइनिंग विद
half O2 इज फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह से। अच्छा, इसमें देखो रिएक्शन में कि किस तरह से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है बच्चे, देखो ध्यान से। H2 0, 0 से आया +1, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। और O 0 से कितना आया -2, यानी कि यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। तो हम देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शंस होंगे और किस तरह से वाटर प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं एनोड पे। एनोड पे क्या होती है बच्चे, हमेशा ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ से हमने इंट्रोड्यूस किया हाइड्रोजन, किया और यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे होगी, और एनोड है तो यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन की यहाँ पे होगी इसकी ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन जो है ना, ये H2 जो है ये H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो खुद देखो 0 से +1 में आया तो यहाँ पे होगी है इसकी ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, एक हाइड्रोजन का चार्ज कितना है इस पे 0, 0 से कितना है +1। तो अगर एक हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इट मीन्स, लेकिन हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर, 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे, 2 हाइड्रोजन जो है मिलके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो यूज़ करेंगे। क्लियर, ठीक है। अब ये आ गया समझ में यहाँ तक। अब ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो हमें पता है कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लेकर रखा है KOH या NaOH, वहाँ से OH नेगेटिव आयंस आएंगे, ठीक है, OH नेगेटिव आयंस। अब OH नेगेटिव आयंस को बैलेंस करना है, कितने OH नेगेटिव आयंस हमें चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर चार्ज बैलेंस अगर हम करने बैठे तो आप लोगों ने पढ़ा है बैलेंसिंग में चार्ज बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने निकाला है ना H पॉजिटिव, एक्चुअली इट इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओवरऑल राइट हैंड साइड में कितना चार्ज आ रहा है, -2, एक इलेक्ट्रॉन -1, 2 इलेक्ट्रॉन में -2, तो टोटल -2 चार्ज है। यहाँ पे तो -1 है, तो बैलेंस करने के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने OH नेगेटिव लेने पड़ेंगे, 2 OH नेगेटिव लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लिया हमने। अब ऑक्सीजन कितने हैं, एक यहाँ पे, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन्स भी क्या हो गए हमारे पास, बैलेंस हो गए। तो दिस इज द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड। क्लियर, H2 + 2 OH नेगेटिव गिविंग 2 H2O + 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं कैथोड पे किस तरह से होता है रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे हमने किसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, हमने इंट्रोड्यूस किया ऑक्सीजन को पॉजिटिव से, यानी कि यहाँ पे कैथोडिक रिएक्शन होगा, यहाँ पे होगी रिडक्शन। कैथोड पे ऑक्सीजन है, कितनी है मेरे पास 1, यानी कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस होगी, तो यहाँ पे एक O पे कितना चार्ज है, कितना इसके ऊपर चार्ज है, यहाँ पे नंबर कितना है 0। तो ये जो है ऑक्सीजन ना, ये होगी रिड्यूस, तो डेफिनेटली ये OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगी, बिकॉज OH नेगेटिव पे O पे कितना चार्ज आता है अल्टीमेटली -2। नेगेटिव तो कम्प्लीटली पूरे OH के ऊपर, लेकिन O पे कितना चार्ज है -2, यानी कि क्या होगी इसकी हो चुकी है रिडक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मेरे पास यहाँ पे एक एटम, ठीक है, एक एटम है ये, एक्चुअली हाफ मॉलिक्यूल, यानी कि 1 एटम इज देयर, ठीक है। तो एक एटम पे 0 से -2 हो गया, तो यानी कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन, क्योंकि वो कहाँ से आए, जो इसने लिबरेट किए वो इसने गेन कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, इसने गेन कर लिए, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन OH नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ तो ये H कहाँ से आया होगा, क्या एनोड पे जो वाटर इवॉल्व हुआ है उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ड्यूरिंग कैथोडिक रिएक्शन वो यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाता है H2O करके, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, हमारे पास H2 तो हमें लेने पड़ेंगे 2 OH नेगेटिव। बाकी देखें बैलेंस है कि नहीं है, हमारे पास हाफ मॉलिक्यूल यानी कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोर एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ठीक है, और चार्ज भी क्या है यहाँ पे बैलेंस्ड है। अब हमारे पास बनती है ओवरऑल रिएक्शन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड हो गए, ठीक है, H2। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी कैंसिल हो रहा है, 2 OH नेगेटिव से राइट हैंड साइड में है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। वैसे देखो यहाँ पे 2 H2O है, यहाँ पे 1 H2O है, जब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 H2O - H2O, यानी कि ये तो कैंसिल हो गए, एक वाला तो यहाँ पे रह जाएगा ओनली 1 H2O। तो राइट हैंड साइड में देयर इज ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर,
कैसे रहा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 थे, तो 2 से 1 कैंसिल हो गया, 1 रह गया, ठीक है। बाकी क्या करता है, बाकी H2 वेस्ट कट गया, अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड इट इज़ गिविंग H2O. दिस इज़ द रिएक्शन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, and this is the reaction occurring in the fuel cell without any harm, any explosion we can produce water, और water के साथ यहाँ पे क्या होती है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जो फ्यूल सेल है इसकी बाकी सेल्स के कंपैरिजन में कुछ एडवांटेजेस भी हैं, तो जो आपको पेपर में आ सकती हैं, एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है। क्या एडवांटेजेस की है हमारे पास, ये देख लेते हैं। एक तो ना इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई हम कॉन्टिन्यूसली ऐड कर, देखो यहाँ पे ना एक तरफ से क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ से क्या ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो चांस ही नहीं है कोई कि जो सेल जो है डेड हो जाए, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई सच सेल्स नेवर बिकम डेड, ठीक है, डेड नहीं होते हैं। और बाकी सेल्स के कंपैरिजन में इनकी जो एफिशिएंसी है वो 60-70% है, जबकि बाकियों की सेल्स की एफिशिएंसी सिर्फ 40% है, उससे ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है। और ये सेल्स में हम देखो यूज़ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, दे डू नॉट कॉज एन पॉल्यूशन, जबकि बाकी थर्मल प्लांट्स हैं जहाँ पे बहुत फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक कोल, गैस, ऑयल, उनकी कॉम्बशन की जाती है, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होता है, पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। तो दीज आर द 3 मेन एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल। अच्छा, अब इसके एडवांटेज के साथ साथ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ फ्यूल सेल। डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं, देखो एक तो ना इस सेल में अगर आपने ऑब्जर्व किया है, हम तीनों फेज़ को साथ में लेके चल रहे हैं, कौन कौन से, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैशियस भी। कैसे, देखो सॉलिड क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड्स या बोलेंगे इसमें कैटलिस्ट हम लेते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है, जो कि रिएक्शन को फास्ट करा रहे हैं, वो सॉलिड है। फिर इलेक्ट्रोलाइट हम लेके चल रहे हैं, वो लिक्विड्स आ गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, गैसेस है। तो तीनों फेज को लेके हम चल रहे हैं, तो इस वजह से दिस इज़ अ फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, क्योंकि तीनों जो फेजेस हैं उनको डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होती हैं, टेम्परेचर की भी, प्रेशर की भी, तो तीनों फेजेस को लेके चलना है, ये बहुत ही एक थ्रेटनिंग टास्क है। दूसरा जो डिफ़िकल्टी आती है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो काफ़ी देर तक उनको रखें तो वो कोरोड हो जाते हैं, ठीक है। और जो थर्ड डिफ़िकल्टी आती है, जो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं, कैटलिस्ट लेते हैं ना, वो मैंने कहा प्लैटिनम या पैलेडियम लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और फोर्थ डिफ़िकल्टी ये आ रही है कि इसमें जो हम गैशियस फ्यूल लेके चल रहे हैं ना, ठीक है, तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमें टेम्परेचर थोड़ा कम रखना पड़ता है और हाई प्रेशर रखना पड़ता है। तो टेम्परेचर कम रखेंगे तो गैसेस की जो एग्जिस्टेंस है वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है। आप लोगों को पता है गैसेस जो हैं फ्रीली बिहेव कब करती हैं, एट अ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, जबकि यहाँ पे वी कैन नॉट एक्सीड वेरी मच प्रेशर हेयर, ठीक है, वेरी मच टेम्परेचर हेयर, ठीक है, यानी नॉर्मल कंडीशन में रखना पड़ता है हमें, ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना बहुत ही कम, इस वजह से। और इस कंडीशंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि व्हेन वी आर डीलिंग विद फ्यूल सेल, व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग द फ्यूल सेल, वी फेस सम प्रॉब्लम्स हियर, एंड दिस इज डन विद योर cells, primary as well as secondary cells.